गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति बंसल फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम इंग्लिश रीडर का रिमेनिंग जो हमारा चैप्टर रह जाता है उसे कंप्लीट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। इट वॉज अ फाइन विंटर मॉर्निंग। बहुत अच्छी सुबह थी, सर्दियों की का मौसम था। द जेंट लुक आउट ऑफ द विंडो। जेंट ने अपनी विंडो से बाहर झांका, खिड़की से बाहर देखा। ऑफ हिज बेडरूम, अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा। ही सा अ मार्वलस साइट, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा उसने, सुनिए। द ट्री इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स। उसके गार्डन में एक ट्री था जो एक बहुत दूर कोने में था, वो वाइट फूलों से ढका हुआ था। इट ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी शाखाएं गोल्डन कलर की थी। विथ सिल्वर फ्रूट, और उस पर सिल्वर फ्रूट्स हैंग हो रहे थे। हैंगिंग मतलब लटक रहे थे। जस्ट बिलो दिस ट्री स्टूड द लिटिल बॉय द जेंट हैड ऑलवेज लव्ड टू सी। जस्ट उसके नीचे वो छोटा बच्चा खड़ा था जिसे वो जेंट हमेशा से देखना चाहता था। इन ग्रेट जॉय द जेंट वेंट डाउन स्टेयर मतलब सीढ़ियों से नीचे आना। एंड रेन टुवार्ड द चाइल्ड, वो खुशी से जेंट अपने स्टेयर से नीचे आया और उस बच्चे के पास भाग कर गया। बट वैन ही कम क्लोज टू मी, जैसे ही वो उसके पास गया, द जेंट्स फेस ग्लू रेड विद एंगर। जैसे ही वो उसके पास गया, उस जेंट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ही सा प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स बोथ ऑन द हैंड एंड फीट ऑफ द चाइल्ड। उसने क्या देखा, उस बच्चे के चीक्स पे क्या था, नेल्स के निशान थे, जैसे किसी ने दोनों हाथों से उस बच्चे को नेल्स मारे हों। द जेंट क्राइड, वो जेंट चिल्लाया, हु हैड डेयर टू बाउंड दी, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया। टेल मी, बताओ मुझे। आई विल टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड किल हिम, मैं अभी अपनी तलवार लाता हूँ और उसे मैं मार दूंगा। ने आंसर द चाइल्ड, उस बच्चे ने आंसर दिया, दीज आर द वाउंड ऑफ लव, उसने कहा ये जख्म मेरे प्यार के हैं। द जेंट वॉज फिल्ड विद स्ट्रेंज एव, अब जेंट बहुत हैरान था कि बच्चा अभी भी ऐसे क्यों कह रहा है। ही नेल डाउन बिफोर द लिटिल चाइल्ड एंड सेड, वो घुटनों के बल उस बच्चे के पास बैठ गया। एंड सेड, हु आर दो, तुम आखिर तुम हो कौन। द चाइल्ड स्माइल्ड, बच्चा मुस्कुराया। एंड सेड टू द जेंट, उसने उस जेंट से कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। अब उसने कहा, एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, आज तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में चलो जो कि एक स्वर्ग की तरह है। एंड दैट आफ्टरनून व्हेन द चिल्ड्रन केम रनिंग टू प्ले इन द गार्डन एंड द आफ्टरनून, दोपहर के समय व्हेन द चिल्ड्रन कम रनिंग टू प्ले इन द गार्डन में जब खेलने के लिए बच्चे आए, दे फाउंड द जेंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, उन्होंने क्या देखा, उस पेड़ के नीचे वो जेंट मरा हुआ पड़ा है। मतलब वो लेटा हुआ था, उसमें सांसें नहीं थी, वो मर चुका था जेंट। ही वॉज ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम, और उसके ऊपर क्या पड़े थे, वाइट कलर के फ्लावर्स पड़े हुए थे। तो यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। वो बच्चा कहाँ से आया था, गॉड ने उसे भेजा था और वो उस जेंट को लेने आया था। इस पे हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आपको इसकी वर्ड मीनिंग करने हैं, नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।